रात के 12 बज रहे थे। शैलेश अकेला ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा डिब्बा सुनसान था। उसे अजीब लगा कि इतनी बड़ी ट्रेन में सिर्फ वही क्यों है। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। मृत्युपुर स्टेशन लिखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। न टीटी, न यात्री, बस एक टूटा हुआ लालटेन टिमटिमा रहा था। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुला और एक बुजुर्ग महिला अंदर आई, सफ़ेद साड़ी में, बिना आवाज़ किए। शैलेश ने पूछा, माँ जी, आप कहाँ उतरेंगी? वो मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं यहीं रहती हूँ, इसी डिब्बे में। इतना कहकर उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली थीं, जैसे अंदर कोई जान ही ना हो। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन अब उसमें कई परछाइयां दिख रही थीं। हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, पर सबके चेहरे धुंधले और सड़े हुए लग रहे थे। शैलेश चिल्लाया, कंडक्टर, कोई है क्या? एक आवाज़ आई, सब हैं, लेकिन इस दुनिया के नहीं। सुबह जब ट्रेन दिल्ली पहुंची तो यात्रियों ने देखा कि एक सीट पर सिर्फ एक मृत शरीर था। टिकट उसी के पास पड़ा था। नाम लिखा था शैलेश कुमार। सुबह दिल्ली स्टेशन पर पुलिस आई। उन्होंने उस कोच को सील कर दिया जिसमें शैलेश की लाश मिली थी। लेकिन रात होते ही वही डिब्बा फिर से गायब हो गया। 3 दिन बाद एक नई ट्रेन निकली उसी रूट पर, दिल्ली से लखनऊ तक। लोगों को क्या पता था कि उस ट्रेन में एक डिब्बा अतिरिक्त जुड़ गया है, जिस पर कोई नंबर नहीं था। रात के 12:15 पर रोहन नाम का युवक उस कोच में चढ़ा। अंदर सिर्फ कुछ मुसाफिर बैठे थे, सब शांत, सबके चेहरे नीचे झुके हुए। उसने मजाक में कहा, भाई लोग, इतनी चुप्पी क्यों है? एक आदमी बोला, हम सब बस सफ़र पूरा करने आए हैं। रोहन ने ध्यान से देखा, उन सबके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी पुरानी फिल्म के हों। तभी उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर मृत्युपुर स्टेशन फिर से दिखा। वो डर गया और डिब्बे से भागकर अगले कोच में जाना चाहा, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। पीछे देखा, सारे यात्री अब उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। तभी एक बुजुर्ग महिला उठी, वही सफ़ेद साड़ी वाली, और बोली, तू शैलेश को ढूंढ रहा है? अब तू भी यहीं रहेगा। रोहन चीखा। ट्रेन में बिजली गुल हो गई और जब सुबह ट्रेन पहुंची तो वो डिब्बा फिर गायब था, लेकिन एक टिकट फिर मिला। नाम रोहन वर्मा। रोहन की मौत की खबर पूरे रेलवे विभाग में फैल गई। हर कोई हैरान था कि एक ही अनजान डिब्बे में हर बार किसी की लाश कैसे मिलती है। अब इस मामले की जांच का जिम्मा मिला रेलवे अफसर अरविंद मिश्रा, जो अपने सख्त स्वभाव और तर्कसंगत सोच के लिए जाना जाता था। वो बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता, सच सामने लाना ही होगा। रात के 12 बजे उसने खुद उसी रूट की ट्रेन पकड़ी, दिल्ली से लखनऊ जाने वाली। टिकट चेकर ने बताया, सर, एक कोच बिना नंबर का है, पर उसमें कोई नहीं बैठता। अरविंद मुस्कराया, आज मैं वहीं बैठूंगा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे हल्की सी ठंडक महसूस हुई। कोच खाली था, लेकिन हर सीट पर नाम उकेरे हुए थे, शैलेश, रोहन, सीमा और कई अनजान नाम। अचानक ट्रेन रुक गई। स्टेशन पर लिखा था, मृत्युपुर जंक्शन। कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा और कोहरा। तभी दरवाजे अपने आप खुले और वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला अंदर आई। उसने कहा, तुम भी जानना चाहते हो कि ये ट्रेन कहाँ जाती है? अरविंद ने टॉर्च उस पर डाली। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली और होंठों से आवाज़ गूंज रही थी, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार उसने ट्रैक से उतरकर धुंध में गायब हो गई। सुबह जब खोजबीन हुई तो वो कोच दोबारा नहीं मिला। बस पटरी पर पड़ा था एक बैज ए, मिश्रा, रेलवे ऑफिसर, और उसके पास एक टिकट, रिटर्न नॉट एप्लीकेबल। रेलवे विभाग ने अब भूतिया ट्रेन की खोज के लिए एक पूरी टीम बनाई, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बस गुमशुदा लोगों की फाइलें और रहस्यमय टिकटें। फिर एक रात रेलवे के पुराने ड्राइवर रामनाथ सिंह आगे आया। उसने कहा, मैं जानता हूं वो ट्रेन कहाँ जाती है, क्योंकि मैं ही कभी उसका ड्राइवर था। सब सन्न रह गए। रामनाथ ने बताया कि 30 साल पहले एक एक्सप्रेस ट्रेन, मृत्युपुर एक्सप्रेस, दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए और पूरा डिब्बा जल गया। लेकिन उसने धीमी आवाज में कहा, हर साल उसी रात वही ट्रेन फिर चलती है, अपने अधूरे यात्रियों को साथ लेने। सरकारी टीम ने फैसला किया कि इस बार उस ट्रेन का पीछा किया जाएगा। रात के 12:10 पर मृत्युपुर स्टेशन पर वही ट्रेन फिर आई, वही पुराना बिना नंबर का डिब्बा। रामनाथ उस इंजन में चढ़ा, साथ में कुछ अधिकारी कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर। ट्रेन चल पड़ी। पहले सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद खिड़की के बाहर दिखने लगा जलते चेहरे, टूटी पटरियां और हवा में गूंजत। एक एक कर अधिकारी गायब होने लगे।
रामनाथ ने पीछे मुड़कर देखा, सबकी जगह अब पुराने यात्रियों की परछाइयां बैठी थीं। ट्रेन अब एक अंधेरी सुरंग में जा रही थी, जहां कोई अंत नहीं था। अचानक रिकॉर्डर से एक आवाज आई, रिटर्न नॉट एप्लीकेबल। सुबह जब खोजबीन हुई, ट्रेन का कोई निशान नहीं था, बस पटरियों के किनारे एक टूटी सीटी और राख में लिखा हुआ, मृत्युपुर एक्सप्रेस विल रिटर्न नेक्स्ट ईयर। पूरा देश अब मृत्युपुर एक्सप्रेस की कहानी सुन चुका था। लोग रात की ट्रेनें लेने से डरने लगे थे। रेलवे ने आधिकारिक रूप से उस रूट को सस्पेंडेड लाइन घोषित कर दिया। लेकिन एक युवक था, विवेक शर्मा, जो इन बातों पर हंसता था। वो कहता, भूत प्रेत सब दिमाग की बातें हैं। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो मृत्युपुर स्टेशन जाकर उस भूतिया ट्रेन की सच्चाई खुद देखेगा। रात के 11:55 बजे विवेक प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। चारों तरफ घना कोहरा था, कोई आदमी नहीं दिख रहा था। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी और पटरियों पर एक पुरानी टूटी हुई ट्रेन धीरे धीरे आती दिखी। ट्रेन बिल्कुल वैसी ही थी, कोई नंबर नहीं, बस लिखा था, रिजर्व्ड फॉर द डिपार्टेड। विवेक मुस्कराया, कैमरा ऑन किया और अंदर चला गया। डिब्बा खाली था, पर सीटों पर धूल में कुछ नाम लिखे थे, शैलेश, रोहन, अरविंद, रामनाथ। वो बैठा ही था कि अचानक ट्रेन चल पड़ी। बाहर अंधेरा, अंदर सन्नाटा। फिर एक ठंडी हवा चली और सामने की सीट पर वही सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई। वो बोली, हर साल कोई ना कोई आता है अपने यकीन को आजमाने। विवेक कांप गया। तुम कौन हो? महिला मुस्कुराई, मैं इस सफर की आखिरी मंजिल हूं। ट्रेन अब जोर से हिलने लगी, रोशनी बुझ गई। विवेक चीखा, पर आवाज ट्रेन के शोर में गुम हो गई। सुबह जब खोजबीन हुई तो स्टेशन पर एक मोबाइल फोन मिला। स्क्रीन पर आखिरी वीडियो चल रहा था। विवेक कैमरे की ओर भाग रहा था। पीछे ट्रेन की खिड़की में सैकड़ों परछाइयां झोंक रही थीं और वीडियो के अंत में वही टिकट दिखाई दी, नेम विवेक शर्मा, स्टेटस ऑन बोर्ड रिटर्न नॉट एप्लीकेबल। प्रेस अब एक भयानक रहस्य बन चुकी थी। हर साल कोई ना कोई यात्री उसमें चढ़कर गायब हो जाता। रेलवे ने आखिर तांत्रिक आचार्य वेदप्रकाश को बुलाया ताकि इस श्राप को खत्म किया जा सके। रात के 12 बजे आचार्य अपने शिष्यों के साथ मृत्युपुर स्टेशन पहुंचे। चारों ओर घना कोहरा और सन्नाटा था। अचानक एक टूटी हुई ट्रेन वहां आकर रुकी, उस पर लिखा था, रिजर्व्ड फॉर द डिपार्टेड। आचार्य ने अंदर प्रवेश किया। वही ठंडी हवा, वही डरावना सन्नाटा। तभी सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई और बोली, हम सब अधूरे सफर वाले हैं। आचार्य ने शंख बजाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। पूरा डिब्बा कांप उठा। हर सीट पर बैठी आत्माएं धुएं में बदलकर ऊपर उठने लगीं। महिला मुस्कुराई, अब हमें मुक्ति मिल गई। एक तेज रोशनी के साथ ट्रेन गायब। सुबह जब अधिकारी पहुंचे, वहां कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ एक पुराना बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, मृत्युपुर स्टेशन क्लोज्ड फॉर एवर। आचार्य ने कहा, हर आत्मा अपनी मंजिल पाती है, बस किसी को रास्ता दिखाना होता है। भूतिया ट्रेन का अंत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।